हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड आगामी जॉब अपडेट लेकर आ गए हैं आप लोग के बीच में। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सभी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। तो उन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज की जो हमारी अपडेट रहेंगी, बहुत सारी नई भर्तियों से रिलेटेड अपडेट है, जिसमें हम देखेंगे THDC की नई भर्ती, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में 1500 पद, उसके बाद सींचपाल, पुलिस कांस्टेबल आयु संबंधी जो केस चल रहा है उसके बारे में जानकारी, और वीडियो वीपीडीओ के कितने पद हो चुके हैं इसके बारे में भी आपको डिटेल जानकारी देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम THDC नई भर्ती के बारे में आपको बता देते हैं। तो THDC की जो वेबसाइट है उस पर तो ये भर्ती पहले ही पब्लिश हो गई थी। तो आज अखबार में भी इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आ चुकी है, तो उसको देख लेते हैं। तो इंजीनियरिंग पास कर चुके जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए नए पदों पर आवेदन आ चुका है THDCL लिमिटेड की तरफ से। तो इंजीनियर के लिए कुल 99 पद हैं। कौन कौन से पद है देख लेते हैं। सबसे पहले सिविल के 30 पद। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल ब्रांच में आपकी BE या BTech या BSc इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, और कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए? 60% अंक होने चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल पद की बात करूँ इंजीनियरिंग के, यहाँ पर भी आपका BE मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या BTech होना चाहिए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या BSc होना चाहिए इंजीनियरिंग। कितने परसेंट? 60% आपके अंक होने चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। इसी के साथ मैकेनिकल के 20 पद हैं। सेम यहाँ पर BE या BTech मांगा गया है मैकेनिकल ब्रांच से। जैसे इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल ब्रांच थी, सिविल में सिविल ब्रांच थी, वैसे मैकेनिकल में मैकेनिकल ब्रांच थी। आपने BE करा है या BTech करा है या BSc इंजीनियरिंग करी है मैकेनिकल ब्रांच में, तो आप इसको भर सकते हैं। और एक एक साल का यहाँ पर अनुभव भी मांगा गया है। इसके बाद आता है जियोलॉजी एंड जियोटेक, इसके भी 7 पद हैं। मान्यता प्राप्त संस्थान से 60% अंकों के साथ जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी में MSc की डिग्री होनी चाहिए, या न्यूनतम 60% अंकों के साथ आपका अप्लाइड जियोलॉजी या में MTech की डिग्री या संबंधित क्षेत्र में 1 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसके साथ विंड पावर के 2 पद हैं, माइनिंग के 7 पद हैं, इन्वायरमेंट के 8 पद हैं। अब फीस इत्यादि की अगर मैं बात करता हूँ, अंतिम तिथि आप देख रहे होंगे, अंतिम तिथि इसकी है 14 मार्च इस फॉर्म को भरने की। अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें, बहुत बेहतरीन जॉब रहेगी आप लोग के लिए। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य OBC और EWS के लिए 600 रुपये। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग हैं हमारे, उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, और ऑनलाइन माध्यम से आपने शुल्क जमा करना है। आयु की गणना की अगर मैं बात करता हूँ तो एज की जो गणना हो रही है वो हो रही है 12 फरवरी 2025 से। और चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त जो भी अंक होंगे उस आधार पर आपका चयन होगा। अब आवेदन कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे? इसके लिए आपने THDC की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है thdc.co.in। होम पेज पर करियर के न्यू जॉब ओपनिंग विकल्प पर आपने जाना है। खुलने वाले पेज पर भर्ती से संबंधित नए नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। इसमें एडवर्टाइजमेंट संख्या आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग ग्रुप से रिलेटेड में जाएंगे, नए पेज पर विज्ञापन का PDF डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें कि आप कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बैक बैक करना है, अपने पिछले पेज पर वापस आना है, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आवेदन करना है, और जो भी निर्देश दे रखे हैं आवेदन शुल्क इत्यादि करने हैं, और आवेदन को सबमिट आपने कर देना है। इस प्रकार आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, जल्दी से जल्दी भरें। 14 मार्च इसकी अंतिम तिथि रहेगी। अब बढ़ते हैं नई भर्ती पदों के बारे में जानकारी। अब अगली बात मैं करूँगा पुलिस कांस्टेबल आयु संबंधी जो केस चल रहा था। बहुत सारे यूट्यूबर आपको भ्रमित कर रहे हैं कि केस कैंसिल होगा। बिल्कुल केस कैंसिल नहीं हुआ है। एक जज हमारे ये थे, रोस्टर रातों रात चेंज हुआ तो ये केस दूसरे जज के पास गया। तो ये जो दूसरे जज थे, इन्होंने कहा कि अब देरी हो गई है, मैं इसको केस को नहीं सुनूंगा। तो इन्होंने इसको अगली बेंच को फॉरवर्ड कर दिया है। ठीक है, तो अगली बेंच के अब जैसे कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2, कोर्ट नंबर 3, कोर्ट 4, 5 इस प्रकार के कोर्ट रहते हैं। तो हर जज के पास ये केस जाएगा। जो भी जज ऐसे लगेंगे जिनके पास काम कम है तो उनके पास ये केस जाएगा। लेकिन सुनवाई बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट होगी। ये नहीं कि जो लेवल हमारा पहुंच चुका था कि केस का फैसला आने वाला था, हमारे जो सबसे पहले जज थे उन्होंने कह दिया था कि कल मैं इसका अंतिम फैसला दे दूंगा, लेकिन उसके अगले दिन ही क्या हो गया था,
और रोस्टर चेंज हो गया था और केस दूसरे जज के पास चले गया था। अभी किसी भी जज को ये सौंपा नहीं गया है, जैसे इसको सौंपा जाएगा तो उसकी डिटेल आपको दे दी जाएगी, लेकिन केस कैंसिल नहीं हुआ, आप इतना ध्यान दें। अब देखते हैं आगे जो भी फैसला आएगा, इससे रिलेटेड जानकारी आपको दे दी जाएगी। अब मैं बात करूंगा सींचपाल पदों के बारे में। सींचपाल पदों के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि विभाग स्तर से ही भर्ती रुकी हुई है। अभी यूके ट्रिपल एससी के पास ये भर्ती नहीं गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो फिलहाल तो 12th पास ही है। अगर इसमें आईटीआई जोड़ेंगे या क्वालिफिकेशन में कोई चेंज करेंगे, और पदों के रिगार्डिंग भी जानकारी मैंने आपको दे रखी थी कि लगभग 450 पद तो आपको देखने को मिलेंगे कम से कम। अब बाकी आप लोग जानते हैं हर भर्ती नोटिफिकेशन में आयोग खुद ही लिख देता है कि पद घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि पद बढ़ जाएं, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल इसकी चिंता नहीं करनी कि नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा। आप लोग जानते हैं सिलेबस आपका सेम है। कॉमन पेपर जो आयोग कराता है 100 अंकों का सिलेबस सेम है, जिसमें 20 अंकों की हिंदी, 40 का उत्तराखंड, 10 की रीजनिंग, 5 का कंप्यूटर, बाकी जीएस आता है। तो उसी को लेकर आपने चलना है। भले आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करें, क्लर्क की तैयारी करें, वीडीओ, पीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, किसी की भी आप तैयारी करते हैं तो सबका सिलेबस सेम ही रहता है। तो उसी हिसाब से तैयारी करते रहें। और इसी के साथ वीडियो वीपीडीओ के लिए अगर मैं बताऊं तो वीपीडीओ में ट्रिपल सी बहुत ज़रूरी है। तो जल्द से जल्द, ये फरवरी माह चल रहा है, आप लोग फॉर्म भर दें। मार्च माह छोड़ के अप्रैल माह में आपका पेपर हो जाएगा और उसके बाद ही नोटिफिकेशन आने वाले हैं। मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें ग्रेड सिस्टम रहता है ABCD, अगर डी ग्रेड भी है तो आप पास हैं। तो जल्दी से जल्दी ट्रिपल सी ज़रूर कर लें आप लोग। तो THDC के बारे में हम देख चुके हैं, पुलिस कांस्टेबल आयु सीमा वाला केस मैं आपको समझा चुका हूँ। और जो बच्चे पहले फॉर्म भर चुके थे पुलिस का, जिनकी आयु पहले से कंप्लीट थी, तो उनके फिजिकल 24 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं बात करता हूँ वीडियो वीपीडीओ पदों के बारे में। तो वीडियो वीपीडीओ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्वालिफिकेशन हमारी रहती है स्नातक। ठीक, प्लेन स्नातक मानते हैं। प्लेन का मतलब है यहाँ पर अपने भले BA करा है, BSc करी है, BTech करा है, BBA करा है, BCom करा है, तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल क्वालिफिकेशन है वीपीडीओ के लिए। वीपीडीओ के लिए आपको कंप्यूटर का एक कोर्स आता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, CCC। ये एग्ज़ाम पास किया होना चाहिए, तभी आप वीपीडीओ का फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इनके पदों की, तो प्राप्त सूचना के अनुसार वीडियो के लगभग 120 पद और वीपीडीओ के 140 प्लस पद फिलहाल रिक्त हैं, जिनका अध्याचन फिलहाल आयोग के पास नहीं है। वैसे अगर दोनों को योग करें तो 260 के आसपास बनता है, लेकिन जब तक ये नोटिफिकेशन आएगा ईजिली ये पद आपके 300 से 350 तक पहुंच जाएंगे। ये इतना आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे रिटायरमेंट होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, प्रमोशन भी होंगे। तो अपनी तैयारी में आपने लगे रहना है। सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है, आप लोग जानते ही हैं। 100 अंकों की हमारी परीक्षा होती है, तो कॉमन सिलेबस है। इसका भी कॉमन सिलेबस है, वीडियो का, वीपीडीओ का, सींचपाल का भी कॉमन है, पुलिस कांस्टेबल का भी सेम सिलेबस है। तो उसी के अनुसार आपने अपनी तैयारी करनी है। इसी के साथ आप लोग जानते हैं यूके ट्रिपल एससी जो 100 अंकों की परीक्षा कराता है, उसमें पूछी जाती है 10 अंकों की रीजनिंग। तो रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स का फ्री लिंक अगर आप चाहते हैं तो आपने मुझे मेरे नंबर 7895127508 पर मुझसे संपर्क करना है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के साथ UKPSC की जो लोअर PCS भर्ती परीक्षा होने वाली है मई माह में, इसी के साथ FRO ECF परीक्षा होने वाली है, उसके लिए एक प्रैक्टिस बैच हमने लॉन्च किया है, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस बैच। 17 फरवरी से बैच स्टार्ट हुआ है। न्यूनतम फीस इसकी रखी गई है 150 अंकों की, 149 इसमें फीस रखी गई है, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कंप्लीट करा जाएगा टेलीग्राम में। और इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं, ये बैच हमारा 17 फरवरी से 30 अप्रैल तक चलेगा, क्योंकि मई माह में हमारा एग्जाम है। इसमें कंप्लीट GS कराई जाएगी, 100 अंकों का जो आपका सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन है। इसी के साथ करंट अफेयर भी कराया जाएगा। तो आप अगर सींचपाल की तैयारी भी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं करंट अफेयर सेम है, GS सेम है, तो उसकी तैयारी भी आपकी उससे हो सकती है। अभी अगर मैं बात करूं तो 18 तारीख से हमने इस प्रैक्टिस बैच में भूगोल स्टार्ट करा है। भूगोल के 4 प्रैक्टिस सेट अभी तक हम लगा चुके हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं 150 से अधिक सवालों की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। टेलीग्राम पर ही जो प्रैक्टिस बैच हमारा आता है, रात 8 से 9 बजे के बीच लाइव क्विज हमारी चलती है।
अगर कोई रात को ज्वाइन नहीं कर पाता है, पेड क्विज की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगले दिन सुबह 8 से 9 बजे के बीच में भी इस क्विज को हम चला देते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझे संपर्क करें। वैसे इस वीडियो के एंड में मैं उससे रिलेटेड जानकारी संबंधी वीडियो डाल दूंगा। अब इसी के साथ अगर मैं बताऊं तो स्वास्थ्य विभाग में जो 150 पद हैं, 150 नहीं 1,500 जो पद हैं, वार्ड बॉय के पद हैं, उसके बारे में आज के अखबार में भी आया है, जिस पर जो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। 60 दिन के भीतर राज्य में भर्ती होंगे 1500 वार्ड बॉय। तो एक खबर देख लेते हैं। इसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बताया कि उत्तराखंड में 60 दिन के भीतर 1500 वार्ड बॉयज भर्ती किए जाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए भी। मुझे लगता है ये भर्ती शायद प्रयाग पोर्टल के माध्यम से कराई जाएगी। इसके अलावा कोई अन्य जानकारी अगर हमें प्राप्त होती है तो उसकी भी डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो हमारा समाप्त होने वाला है। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोअर पीसीएस का 17 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मई माह में लोअर पीसीएस प्री, एसीएफ प्री, एफआरओ और लॉगिंग अधिकारी प्री की परीक्षा होने वाली है। तो उसके सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन, जिसमें 100 अंकों का सामान्य अध्ययन पोर्शन रहता है, जिसमें 50 अंकों की उत्तराखंड, उसके अलावा करंट अफेयर, जीएस, पीवाईक्यू रहते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस है सामान्य अध्ययन को फोकस करते हुए इन परीक्षाओं के लिए 100 मार्क्स का जो हमारा सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन रहता है, उसके लिए टेलीग्राम में एक एमसीक्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है 17 फरवरी से, जो कि चलेगा 30 अप्रैल तक, जिसमें हम टॉपिक वाइज जिन सब्जेक्टों को समाप्त करेंगे वो सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूँ। जिसमें भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक शामिल है, कंप्लीट भूगोल, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक, क्योंकि पेपर हमारा है मई में। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी हम कंप्लीट समाप्त करेंगे। यानी आप लोग को एक टारगेट दिया जाएगा जिसको आपने पढ़ना होगा अपने बुक के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, जो भी आपके अवेलेबल होंगे, और जो नोट्स, वीडियो इत्यादि मेरे पास होंगे वो मैं आपको दे दूंगा, आपने पढ़ना है और उसी के हम लगाएंगे प्रैक्टिस सेट। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी हम देखेंगे जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक। इसके अलावा सभी पीवाईक्यू सवाल हम देखेंगे, जिसमें यूकेपीएससी द्वारा जितने पीवाईक्यू पेपर कराए गए हैं, जैसे जिसमें लोअर पीसीएस, एफआरओ, एआरओ, जो भी परीक्षाएं कराई हैं, आरओ एआरओ, जो भी परीक्षाएं आयोग द्वारा कराई गई यूकेपीएससी, वो सभी के पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। टेस्ट से पहले आपको एक टारगेट दिया जाएगा जो कि आपने खुद से पढ़कर तैयार करना होगा। फिर शाम के टाइम पे एक टाइम हम फिक्स करेंगे जिसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट यानी एमसीक्यू सीरीज क्विज आपका करवाया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी में आप बेसिक अंतर जानते हैं। यूके जो ट्रिपल एससी है वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, डीप क्वेश्चन पूछता है, जबकि जो हमारा यूके पीएससी वो फैक्चुअल सवाल पूछता है। तो हमारा फोकस जो रहेगा यूके पीएससी के परीक्षाओं के लिए रहेगा। जीएस के सारे सब्जेक्ट, उत्तराखंड के सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। आप अगर यूके पीएससी के अलावा यूके ट्रिपल एससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसकी भी अच्छी तैयारी इससे हो सकती है, लेकिन बहुत तगड़ी वाली तैयारी नहीं होगी, क्योंकि हमारा मेन फोकस है यहाँ पर, ये मान के चलिए, यूके पीएससी। यानी यूके ट्रिपल एससी के लिए भी आपका बेस यहाँ से क्लियर हो ही जाएगा। बस आपने पढ़ना है, जो हम बताएंगे कंप्लीट हमारी जीएस होगी, करंट अफेयर्स होगा, उत्तराखंड पूरा कवर करा जाएगा। प्री परीक्षा आप लोग जानते हैं 150 अंकों की होती है, जिसमें हमारा टारगेट क्या है 100+ स्कोर करना है, क्योंकि कट ऑफ आप जानते हैं 100 से 110 के बीच में रहती है। तो इसी के आसपास हमने अपना स्कोर भी करना है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, यदि आप मेहनत कर सकते हैं और अपने बेहतर भविष्य के लिए सचेत हैं और बेहतर गाइडेंस आप चाहते हैं, तो बैच से जुड़ने के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं। आपका टारगेट भले लोअर पीसीएस परीक्षा, कोई भी अन्य परीक्षा अभी आप देने वाले हैं आगामी महीनों में, तो उनके लिए आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हम रेगुलर मेहनत करने वाले हैं यहाँ पर। तो इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। अपने बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो मेरा नाम है जीवन चंद्र जोशी। इससे पहले मैं लोअर पीसीएस का मेंस भी लिख चुका हूं, आरओ का मेंस लिख चुका हूं। इसके अलावा अभी हाल ही में अपर पीसीएस मेंस हुआ था, वो भी मैं दे चुका हूं। और बैच अगर मैं आपको बताऊं तो ये 17 फरवरी यानी सोमवार से स्टार्ट होगा। आगामी, अभी कल वाला सोमवार नहीं, आगामी जो आएगा वो वाला सोमवार की मैं बात कर रहा हूँ। और 30 अप्रैल तक कंप्लीट बैच चलेगा, लगभग 2 से 2.5 महीने बैच चलेगा। फीस बिल्कुल न्यूनतम रखी जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और ये जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी, जिनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अगर आपने पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो गारंटीड आपका प्री यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसकी गारंटी तो मैं दे रहा हूँ। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया है। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ऐसी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।